हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ रहा है हम लोगों का, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा देर बाद अपलोड हुआ है, इसलिए जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, उसके थोड़ा देर बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, आई वॉज बिजी विद द इंस्टीट्यूट्स फॉर अ फ्यू डेज, दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग गया अपलोड करने में, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डेड सेम डे पे हुआ है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वेव। ठीक है ना, हम लोग आज वेव पढ़ेंगे। व्हाट इज वेव? ठीक है, हम लोग आज बेसिकली वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे कि वेव क्या होता है। ठीक है, तो वेव का आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। वी विल वेट फॉर अ फ्यू टाइम। यस, हेलो हेलो। हाँ बेटा, जेएमडी तो बोलना ही है। जेएमडी बोलना है। जेएमडी मतलब जय माता दी। ठीक है ना, तो जय माता दी मतलब है कि सब बढ़िया है सर, एकदम फटाफटी है सर। हाँ सर, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोगों का लाइव क्लास है। ठीक है ना, मतलब यूट्यूब में लाइव नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐप में लाइव है। ठीक है, तो वेव आज हम लोग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वेव का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक आज का इंट्रोडक्शन है, क्योंकि वेव का बहुत ज्यादा डिराइवेशंस है, बहुत सारा चीज है वेव में जो बोलने लायक है और समझने लायक भी है। तो वेव का आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो वेव क्या होता है, व्हाट इज इट, ये हम लोग पढ़ेंगे। वेव क्यों होता है यह भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों के आंसर दे लेते हैं। ठीक है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वेव इज क्रिएटेड and what is actually a wave. Okay, so what happens actually whenever we disturb a medium. ठीक है, मीडियम नहीं, पार्टिकल्स को भी हो सकता है, पार्टिकल्स तो मीडियम में भी होते हैं, यू नो दिस। तो whenever we disturb a medium, okay, and there is displacement in the disturbing particle और द डिस्टर्ब पार्टिकल, rather I should say, कि जो मैंने डिस्टर्ब किया, जिसको मैंने डिस्टर्ब किया, वो अगर डिस्प्लेस हो, ठीक है, तो वेव क्रिएट होता है। कुछ आया समझ में कि? तो व्हाट इज अ वेव? वेव इज एक्चुअली डिस्टर्बेंस। वेव एक्चुअली है एक डिस्टरबेंस। अब ये डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट होता है? ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता है अगर एनर्जी दूं मैं या फिर मोमेंटम दूं मैं। फिर से सुनिए, ये डिस्टरबेंस क्रिएट होता है अगर मैं एनर्जी दूं या फिर मैं मोमेंटम दूं। तो मैं एनर्जी भी दे सकता हूं, मैं मोमेंटम भी दे सकता हूं। आई कैन गिव एनी वन। ठीक है, मैं एनर्जी भी दे सकता हूं, मैं मोमेंटम भी दे सकता हूं। ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस क्यों क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ एनर्जी एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो एनर्जी तो आप लोग जानते ही हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी वर्क अगर आप लोग करना चाहें तो उसके लिए एनर्जी का जरूरत होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो चौक है, इसको मैं ऊपर नीचे करना चाहूं, ठीक है, इस ये चौक को मैं ऊपर नीचे करना चाहूं, तो एनर्जी का मुझे जरूरत होगा। तो इफ आई डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू अ मीडियम, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वो एक वेव को क्रिएट करता है। अगर मैं एक मीडियम को डिस्टर्ब करता हूं बाय द मींस ऑफ एनर्जी और बाय द मींस ऑफ मोमेंटम, देन अ वेव इज जनरेटेड। ठीक है, देन अ वेव इज जनरेटेड। ये हम लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप लोग पूछेंगे कि सर मोमेंटम क्या है, ये थोड़ा सा हम लोगों का अगर बता दे तो बहुत बढ़िया है। देखिए भैया, मोमेंटम एक्चुअली है एक बॉडी का जो मास होता है ना, और उसी का जो वेलोसिटी होता है, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे,
ठीक है, तो वो मोमेंटम कहलाता है। एक्चुअली मोमेंटम इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी में अगर रहेगा तो ही उसमें मोमेंटम आ सकता है, वरना उसमें मोमेंटम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन। मतलब एक बॉडी अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा। ये मैंने शायद पिछले वाले लेक्चर पे बताया था आप लोगों को, उससे पहले वाला लेक्चर पे मैंने आपको बताया था कि इफ यू डोंट मूव अ बॉडी, सपोज ये जो चौक है ये अगर रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट, राइट। इफ दिस इज एट रेस्ट, तब क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा, मतलब इस पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। अगर कोई काइनेटिक एनर्जी इस पे नहीं होगा तो इसका कोई मोमेंटम भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। तो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p इक्वल्स टू mv, ठीक है ना, p इक्वल्स टू mv। मतलब मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोगों को देता है इस बॉडी का मोमेंटम, ठीक है, इस बॉडी का मोमेंटम। तो मोमेंटम दोनों टाइप का होता है वैसे तो, एक होता है लीनियर, ठीक है, और एक होता है एंगुलर, ठीक है ना। मोमेंटम मतलब एक सीधा जाने वाला बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो है लीनियर, और एक घूमने वाला बॉडी मींस रोटेटिंग बॉडी हैज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो लीनियर मोमेंटम को हम लोग दिखाते हैं विद द लेटर p, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग दिखाते हैं विद द लेटर l, ठीक है। ओके, तो बेटा आप लोग कोई लोग पूछ रहे हैं कि सर आप इतना क्यों बेसिक पढ़ा रहे हो, ये तो क्लास 6-7 का चीजें हैं। यस बेटा, आई एग्री कि ये क्लास 6-7 का चीजें ही हैं, लेकिन हमारा जो ये कोर्स है ना, जो PWP, जो प्रेम विद फिजिक्स का जो कोर्स है, वो ऐसे डिजाइंड है कि पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी विल एलिवेट आवर लेवल, और हम लोग एकदम स्कूल का बातें करेंगे। और स्कूल का बातें जब खत्म हो जाएंगे ना, तब हम लोग कॉम्पिटिटिव का बातें करेंगे, ओलंपियाड्स का बात करेंगे। तब ये तीन तो टायर पे डिपेंडेंट है। टायर मतलब वो बस का टायर नहीं, TIER, टायर मतलब लेवल्स। पहले हम लोग अभी बेसिक लेवल पे हैं, इसके बाद स्कूल लेवल पे जाएंगे, और उससे ऊपर जो है ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम लोग जाएंगे बेटा, जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तो समझ लो, ये सब में अगर प्रॉब्लम है तो वो सब बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये बातें समझ लो, ठीक है, ये नोट डाउन भी कर लेना। अच्छा, तो डिस्टरबेंस होता है और इन अ मीडियम होता है, और मीडियम पे हम लोग एनर्जी दे या फिर मोमेंटम दे तो ये क्रिएटेड होता है, ठीक है। तो आप अगर पूछेंगे मुझे कि सर आप तो इतना कुछ बता दिया, अब एक और चीज हम लोगों को बोलिए कि वेव क्यों क्रिएट होता है। वेव एक्चुअली क्रिएट होता है ड्यू टू ऑसिलेशन, ठीक है, ड्यू टू ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब हार्मोनिक मोशन मतलब क्या है सर? हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम लोगों को एक और चीज समझना पड़ेगा जिसका नाम है पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या है? पीरियोडिक मोशन का मतलब है कोई भी मोशन जो खुद को रिपीट करे आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का एक और हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या है? कोई भी मोशन को अगर हम साइन या फिर कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन। अब ये साइन और कॉस क्या है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये ट्रिगोनोमेट्री है क्लास 9 का लेवल पे, ठीक है। तो तब आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना, कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है। और हार्मोनिक मोशन का भी एक सब कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब जो हार्मोनिक मोशन ओनली इन अ सिंगल डायमेंशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं SHM, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही ऑसिलेशन आता है, क्योंकि ऑसिलेशन ऐसे ऐसे आता है, हम लोग एंगुलर ऑसिलेशन नहीं पढ़ते, ठीक है ना, एंगुलर ऑसिलेशन नहीं पढ़ते, हम लोग लीनियर ऑसिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे लीनियर ऑसिलेशन का बात होता है। तो ऑसिलेशन क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये कैसे भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। आप एनर्जी दोगे तो भी एक बॉडी ऑसिलेट करेगा, अगर आप मोमेंटम दोगे तो भी ये बॉडी ऑसिलेट करेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग फील्ड्स है, ध्यान से सुनिए,
अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सिलरेटिंग फील्ड्स है, फील्ड्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा है यहां पे, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं ये दोनों फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिज्म की वजह से जो चार्ज क्रिएट होता है, जो फील्ड क्रिएट होता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों फील्ड ऑसिलेटरी होते हैं इन नेचर, ठीक है। तो ये जब ऑसिलेट करते हैं देन आल्सो a certain type of wave is created which is called EMW, ठीक है। ये शायद मैंने पिछले लेक्चर पे बोला था कि लाइट इज एन EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ वेव, ठीक है। वेव का पार्ट 1 हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और यही हम लोगों का पहला लेक्चर का टॉपिक है, ठीक है। तो आशा करता हूं इंस्टीट्यूट के बच्चे और जो ऐप के बच्चे हैं और जो एकेडमी के बच्चे हैं ये सब लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज वेव एंड व्हाई इज इट क्रिएटेड और क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है एक वेव को बनाने में, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उस पे हम लोग स्टडी करेंगे, इन दैट वी विल स्टडी दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स पढ़ेंगे, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल भी देखेंगे, ठीक है। सो दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आशा करता हूं जो आप लोग YouTube के बच्चे हैं वो भी समझ चुके हैं कि वेव कैसे क्रिएट होता है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।